एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? क्या पूछा गया है? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में 7वीं-8वीं शती ईस्वी में हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे, तो वह विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवरेंड हैरस। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। क्या पूछा गया है? स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनागरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। चलिए अगला देखते हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। चलिए अगला देखते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोंकणी। चलिए अगला देखते हैं। अवधि शब्द का अर्थ है। तो अवधि शब्द का क्या अर्थ है भाई? जिसको भी पता होगा तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। देशी शब्द डोर का अर्थ संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगली गधा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवहट्ट किस काल की भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिकाल। चलिए अगला देखते हैं। सैंधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। सोना। ठीक है, सैंधव का अर्थ सोना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सद्धु कड़ी किसकी भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विस्मित का उपर्युक्त अर्थ होगा। तो विस्मित का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपाली का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नर कपाल में भोजन करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
कल्पावश, कल्पावश का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ समय के लिए गृह त्याग कल्पावस्था का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव्य का उपर्युक्त अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाली किस धर्म की भाषा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेल, ब्रेल लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।